जेबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। खबरों को देखने के पहले यदि आपने जेबी न्यूज़ सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जेबी न्यूज़ सब्सक्राइब करें और खबरें देखना आरंभ करें। खबरें अच्छी लगे तो लाइक करें और उसे फॉरवर्ड भी करें। मुंबई से सटे पालघर जिले के बोईसर तारापुर रोड पर स्थित कुड़न गांव में एक तेंदुए ने एक बच्चे पर हमला कर दिया। स्कूल का छात्र अपने घर जा रहा था और वहीं पर उसे एक तेंदुए ने हमला करके लहूलुहान कर दिया। ताज्जुब तो इस बात का है कि पिछले दिनों हमने एक खबर दिखाई थी जिसमें हमने बताया था कि तेंदुआ इस परिसर में है और उसे पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया जाए, लेकिन वन विभाग के अधिकारियों का कहना था कि जब तक पिंजरा नहीं लगाया जाएगा जब तक कोई व्यक्ति जख्मी नहीं होगा। और जैसे ही बालक जख्मी हुआ पिंजरा आ गया और पिंजरा लगाने कर यहाँ पे उस तेंदुए के ढूंढने का काम भी शुरू कर दिया है। कितनी शर्मनाक बात है कि एक बालक जख्मी हुआ, हो सकता है उसकी जान भी चली जा सकती थी, लेकिन वन विभाग के अपने नियमों के तहत उस बच्चे के जख्मी होने के बाद ही पिंजरा लगाया गया। इस पूरे परिक्षेत्र में भय का माहौल है कि तेंदुआ कहां से आ जाएगा और किसको चपेट में ले ले। देखते हैं पूरी रिपोर्ट। मुंबई से सटे पालघर जिले के तारापुर परमाणु बिजली घर के पास एक तेंदुआ घूम रहा है। हम देख सकते हैं ये सीसीटीवी कैमरे का नज़ारा है जहां पर तेंदुआ स्पष्ट रूप से दिख रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वन विभाग के अधिकारियों ने पिंजरा लगाने से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि किसी भी व्यक्ति पे, किसी भी बच्चे पे, किसी पे बड़े इंसान पे हमला नहीं हुआ था और इसी को लेके यहाँ के लोग काफ़ी दहशत में थे। पिछले दिनों यहाँ पे खबरें चल रही थी कि यहाँ पे तेंदुआ देखा गया है, उसके सीसीटीवी फुटेज भी सब जगह दिए थे और जेबी न्यूज़ ने इस खबर को एक जिम्मेदारी के साथ चलाया था, लेकिन उसके बावजूद भी वन विभाग की आंखें बंद की बंद रही और उन्होंने कोई भी कार्रवाई इस तरह की नहीं की कि उस तेंदुए को पकड़ने में कोई पहल की हो, क्योंकि यहाँ पे वन विभाग के अधिकारियों ने आके उसके पंजे के फुट्स भी लिए थे, फुटप्रिंट्स लिए थे और उनको ये भरोसा हो गया था कि यहाँ पे तेंदुआ है। लेकिन उस तेंदुए को पकड़ने के लिए जो पहल करना चाहिए थी, जो पिंजरा लगाना चाहिए था, वो पिंजरा नहीं लगाया गया था। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे तेंदुआ बैठा है, सीसीटीवी कैमरे में उसको पूरी तरह से कैद कर लिया गया है। अब हम बताएंगे कि मंगलवार को हुए एक हमले में एक स्कूली बच्चा, 7 वर्षीय स्कूली बच्चा जो था वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। गनीमत यह रही कि उसकी, हम आपको दूसरा सीसीटीवी फुटेज बता रहे हैं जो कुछ महीने पहले का ही है। तारापुर परमाणु बिजली घर के निकट ही ये तेंदुआ देखा गया। एक फार्म हाउस है, उस फार्म हाउस में देखा गया क्योंकि वहाँ पे बकरे वगैरह और मुर्गियाँ वगैरह हैं और वहाँ बार बार देखा जा रहा था, लेकिन वन विभाग ने कोई पहल नहीं की। पालघर तालुका में एक बड़ी घटना घटी है। तेंदुए के हमले से 7 वर्षीय प्रेम जितेंद्र पाटिल गंभीर रूप से जख्मी हो गए। पालघर तालुका के कुड़न गांव के बच्चा है और इस बच्चे को तेंदुए ने बुरी तरह से जख्मी कर दिया। आप देख सकते हैं किस तरह से जख्मी किया। हम और भी क्लियर आपको फोटो दिखाने वाले थे, लेकिन ये काफ़ी गंभीर जख्म है और काफ़ी गंभीर मामला है, काफ़ी खतरनाक जख्म है जो दिखाने से लोगों को शायद डर सा लगने लगे, इसलिए हम उसको नहीं दिखा रहे। इस घटना के बाद में जब ये बच्चा जख्मी हो गया तब वन विभाग की टीम जागी है और वहाँ पर पहुँची है। देखिए अब ये रेस्क्यू टीम है और ये तेंदुए को पकड़ने के लिए अब अपना पिंजरा लेके भी आई और वहाँ पे इस तेंदुए को पकड़ने का काम शुरू है। लेकिन जब तक किसी की जान ना जाए, जब तक किसी पे जख्म ना हो, जब तक कोई जख्मी ना हो, जब तक बालक वालक कोई जख्मी ना हो, तब तक पिंजरा लगाने का कैसा प्रावधान। यहाँ पर वन विभाग के अधिकारियों ने पिंजरा तब लगाया जब यहाँ पे एक बच्चा जख्मी हो। ये कुछ विजुअल्स उस समय के हैं जो कुछ महीनों पहले यहाँ पे तेंदुआ देखा गया था। देखिए किस तरह से तेंदुआ है, आप देख सकते हैं चित्र में क्लियर दिख रहा है ये तेंदुआ। यहाँ पे तेंदुआ है, लेकिन वन विभाग ने हाथ पे हाथ धरे बैठे और इस 7 वर्षीय प्रेम जितेंद्र पाटिल जो कि एक स्कूली छात्र है जख्मी हो गया और उसको इतने जख्म आए हैं। हम चित्र आपको करीब का इसलिए नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि देखने पे दिल दहल जाएगा, लोग काफ़ी गुस्सा हो सकते हैं, हो सकता है कि लोग सड़कों पे उतर जाए, इसीलिए हम नहीं दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी गंभीर मात्रा में बच्चा जख्मी हुआ है और उसकी बच गई कि उसकी आंख में कुछ असर नहीं हुआ, शायद नहीं हुआ होगा और बच्चे को अब दादरा नगर हवेली में भर्ती किया गया है, वहाँ उसका इलाज चल रहा है। यहाँ जो चिंचिनी गांव है, चिंचिनी तारापुर परिक्षेत्र में इस तेंदुए को घूमते देखा गया है। कई बार इस तेंदुए को देखा है, कई जगह पे पालतू मुर्गियां, कुत्ते, बिल्लियां, बकरियों पर हमला किया गया है। इस बारे में सभी को जानकारी है और लोग इसकी बार बार शिकायत वन विभाग से भी करते हैं, लेकिन वन विभाग चुप्पी साधे बैठा है क्योंकि हमारे लोग जो हैं सिर्फ एक ही बात पे विश्वास रखते हैं कि अधिकारी ने जो कहा वो सत्य है और अधिकारी का कहना ऐसा है कि जब तक कोई जख्मी नहीं होगा, जब तक कोई इस तेंदुए के चपेट में नहीं आएगा, तब तक वहाँ पे हम जाल नहीं बिछा सकते।
हम पिंजरा नहीं लगा सकते। और इसी को लेके हाथ पे हाथ धरे बैठे वन विभाग अधिकारियों ने पिंजरा नहीं लगाया था। अब देखिए बच्चा जख्मी हुआ है, 7 वर्षीय प्रेम जितेंद्र पाटिल, 7 वर्षीय प्रेम जितेंद्र पाटिल नाम का ये स्कूली छात्र जख्मी हो गया और ये जख्मी छात्र को अब अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया है और यहाँ पे वन विभाग के अधिकारियों ने पिंजरा लगा। हम आपको ले चलते हैं पिछले वीडियोस में जो हमने न्यूज़ चलाई थी, उस न्यूज़ की खबर हम आपको दिखाना चाहते हैं कि देखिए किस तरह से तेंदुआ आता है। यहाँ लाइट जो लगाई है वन विभाग ने लगाई थी, लेकिन वो सिर्फ ये देखना चाहते थे कि यहाँ तेंदुआ है या नहीं, लेकिन वाकई में जब कंफर्म हो गया उसके बाद भी यहाँ पे पिंजरा नहीं लगा। यहाँ के लोग दहशत में हैं, यहाँ के लोगों को काफ़ी डर है क्योंकि दिन में, शाम में, सुबह में घर से बाहर निकलते समय उन्हें भय लगा रहता है कि कहीं तेंदुआ उन पे झपाटा ना मार दे, तेंदुआ उन्हें जख्मी ना कर दे। लेकिन वन विभाग के अधिकारी अपने कामों में ही व्यस्त रहते हैं और उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं। और इसी बात की पुष्टि आज यहाँ पे हुई है। हम दिखाना चाहेंगे कि लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, लोगों ने क्या कहा, लोगों ने कैसे संपर्क किया, लेकिन वन विभाग की टीम ने क्या कहा। आप यहाँ परमाणु बिजली घर के करीब में रहते हैं, 12 हज़ारी नाके के पास रहते हैं। आपके यहाँ पे एक वाड़ी है और वाड़ी में तेंदुआ आपको दिखा। तेंदुआ दिखने के बाद आपने क्या प्रतिक्रिया की, वन विभाग को क्या कहा, यहाँ पे किस तरह से उन्होंने पकड़ने का आपको आश्वासन दिया और क्या पूरा मामला है? पहली बार हमारे घर के सीसीटीवी फुटेज के ऊपर 6 तारीख को 9:15 के आसपास तेंदुए का पहला सीसीटीवी फुटेज देखा। मैंने तुरंत स्थानिक पुलिस स्टेशन में मोबाइल द्वारा फ़ोन करके उनको जो है वो बताया। उसके बाद में सीसीटीवी फुटेज का जो क्लिप था वो पुलिस स्टेशन में दिया। उसके बाद में उन्होंने वन विभाग को इंटीमेशन दी और वो सब आजू बाजू के गांव में वो सीसीटीवी फुटेज का जो है वो सब वायरल हो गया। बाद में फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट के लोग करीबन 11 साढ़े 11 बजे के तक सब आ गए। उन्होंने सब तेंदुआ का सब फुटेज लिया, जहाँ जहाँ तेंदुआ घूमता था वो जगह हमको दिखाने को लगाई। बाद में हम लोग ने उनको बताया कि ये जगह पे तेंदुआ घूमता था। उन्होंने अपना जो उसका तेंदुए का जो फुटेज है पैर का वो सब चेक किया। बाद में बोला कि वैसा तो लगता है कि वो आ गए, लेकिन हमको कंफर्म करना पड़ेगा। बाद में दूसरे दिन उन्हें शाम को उनके कैमरे लगाए। कैमरे में वही टाइम पे करीबन 8 साढ़े 8 के टाइम पे वो तेंदुआ फिर से आ गया और वो उन्होंने उनके कैमरे के ऊपर उसको कैप्चर किया। बाद में उनको कंफर्म हो गया कि ये तेंदुआ है। बाद में फिर मंगलवार के दिन उन्होंने फिर कैमरे लगा दिए, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि अभी जब तेंदुआ आया वो उनको फिक्स है तो उन्होंने कुछ जो पिंजरा लगाना चाहिए वो उन्होंने नहीं लगाया। और हम लोग ने पूछा उनको कि बाबा तुरंत वो उनको पकड़ लो, क्योंकि हम लोग औरत, लड़की और मैं, हम तीनों जन यहाँ रहते हैं, आजू बाजू में कोई रहने वाला है ही नहीं। तो उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट के डायरेक्शन वैसे नहीं है, हम उनको पकड़ नहीं सकते जब तक वो किसी के ऊपर हमला नहीं करता। तो हम बोले क्या जब तक हमला नहीं करते तो क्या हमले का इंतजार करेंगे क्या आप? आजू बाजू में बाद में 1-2 महीने के बाद सब सब्जी का मौसम चालू होएगा, सब जगह वाड़ी है आजू बाजू में, तो उधर खेती का कैसे करेंगे ना फिर। तो उन्होंने बोलते कि वो नागपुर से कुछ इंटीमेशन लानी पड़ेगी, उसको परवानगी बोलेगा तो उनको वहाँ से आदेश लाना पड़ेगा तभी होता है। बाद में वो बोलते हैं कि 4 दिन फिर देखेंगे अपन कैसा होता है क्या है। बाद में 4 दिन हम लोग राह दिखा, क्योंकि हमने घर पे सब सीसीटीवी कैमरे लगाए, लेकिन हम लोग 4 दिन गश्त लगाते रहे, लेकिन वो 4 दिन तो दिखा नहीं। लेकिन सुनाई दिया कि बाबा बाजू के वाड़ी में 1-2 जगह पे कुत्ता पकड़ा, दूसरे वाड़ी में 2 कुत्ते के बच्चे खाए गए, लेकिन वो इधर से हट गया। लेकिन ये आजू बाजू के माहौल में ही है, वो कभी भी आ सकता है, तो उसको पकड़ना जरूरी है। ऐसा भी चर्चा हो रही थी कि वो कुछ फटाके फोड़ने के लिए आपको बोल रही थी। हाँ, किस तरह से बोल रही थी वो? हाँ, वो मेरे को बोले कि रोज शाम के टाइम पे, आने के टाइम पे फटाके फोड़ो, लेकिन फटाके फोड़ना ये तो कोई बोलेगा तो रास्ता नहीं है ना, क्योंकि फटाके फोड़ने के बाद वो तो बाजू में चला जाएगा दूसरे, लेकिन वो आने का डर हमेशा हमारे ऊपर रहेगा।
इसीलिए गवर्नमेंट ने कुछ वो करना चाहिए और वो चीते का बंदोबस्त करना चाहिए, ऐसा हमारा कहना है।